कांग्रेस को ये तीन चीजें अभी करनी चाहिए। पहले वो अपना अध्यक्ष चुने, फिर सिद्धांत पे काम करे, फिर चुनाव रणनीति पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करना शुरू कर दे। मैं आज बात करूंगा कि प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, है ना। नॉन गांधी से होगा तो क्या फायदा होगा, नॉन गांधी से नहीं होने का अब तक क्या नुकसान था, ये बताऊंगा मैं आपको। राहुल गांधी ने कमान कांग्रेस की 2018 में राज्यों के चुनाव में बहुत संभाली थी अध्यक्ष पद की। 2018 में अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार होती है। राहुल गांधी इस हार की खुद जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। ये तो कहानी आपको पता है। अगर कोई नॉन गांधी प्रेसिडेंट बनता है तो भाई साहब एक बात अलग बन जाएगी, और वो कौन होगा बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन फिलहाल आपको एक फैक्ट ये पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जो कांग्रेस का है पिछले 24 साल से, अगर 2 साल के राहुल गांधी के कार्यकाल को छोड़ दें तो सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हैं। यानी कि 24 साल से 2 लोग अध्यक्ष हैं, जबकि भाजपा में इन 24 सालों में 9 अध्यक्ष बने हैं। इससे यह बिल्कुल साफ संदेशा जाता है जनता के अंदर कि भाजपा में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए नेहरू गांधी परिवार की जगह किसी ऐसे दूसरे नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह फायदा इन लोगों के लिए होगा। इसका सबसे पहला फायदा यह होगा कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो एक कहने का मौका मिल तो जाएगा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी नहीं रही है। दूसरा फायदा इसमें यह होगा कि राहुल गांधी के ऊपर से फोकस हटेगा। अभी सत्तारूढ़ भाजपा के हमले का एकमात्र निशाना राहुल है। जब किसी और को अध्यक्ष बनाने पर जब उनको दूसरा चेहरा मिल जाएगा और उस पर हमले होंगे। फोकस हटने के बाद राहुल संगठन और प्रचार के काम पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे, एक बेहतर ध्यान दे पाएंगे। एक फायदा यह भी हो सकता है कि मीडिया उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना कांग्रेस वाले पहले बंद कर दें। अगर नहीं बंद करेंगे तो आगे बढ़कर के यह ऐलान उनको करना चाहिए कि वो किसी भी हाल में पीएम पद की रेस में नहीं है। इससे फायदा राहुल गांधी को ही होने जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि पिछले 24 साल से तो सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हैं। पता है क्या वजह थी इसकी? देखिए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का युग समाप्त होने के बाद परिवार से बाहर के 2 लोग अध्यक्ष बने थे। इतिहास में हुआ है, पहले पीवी नरसिम्हा राव और फिर सीताराम केसरी। इन दोनों के साथ सोनिया गांधी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। दोनों ने सोनिया गांधी को हाशिए में डालने और पार्टी अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था। इससे टेंशन सोनिया गांधी की बढ़ी थी। यह कहने में आपको कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि अगर नरसिम्हा राव को एक और कार्यकाल मिल जाता तो कांग्रेस पार्टी स्थायी रूप से नेहरू गांधी परिवार के हाथ से कब की निकल गई होती। लेकिन या तो आप मानिए कि ईश्वर की बड़ी कृपा रही गांधी परिवार के लिए, या फिर ऐसा संयोग बन जाता है कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है और इसके बाद सीताराम केसरी अध्यक्ष बन जाते हैं। और फिर उसके बाद कैसे सोनिया गांधी लंबी लड़ाई लड़ी, फिर जाकर के उनको कहा कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए। कहानी आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। सवाल यह है कि भैया नॉन गांधी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं तो कौन होगा? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। गहलोत को अध्यक्ष बना करके कांग्रेस एक तीर से कई सारे निशाने लगा सकती है। 2 मैं गिनाता हूं आपको। गहलोत नाराज ना हो इसलिए उन्हें पार्टी की सबसे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, और राजस्थान हाथ से नहीं जाएगा इसके लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है। इससे क्या होगा? राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। वहां सर्वेस इस तरह से बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। उनके काम से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं और बस सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मौजूदा समय में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का एक के बाद एक कई विवादों में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में सचिन पायलट को कमान देने से राजस्थान कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ सकती है, तो शायद कुछ समीकरणों में सुधार भी देखने को मिल सकता है। गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद अभी भी कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ जाएं, इसकी उम्मीद नहीं है कि सचिन को हमने प्रोजेक्ट किया और उसका विद्रोह करने लगे और पद पे रहते हुए, ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि हमने देखा है ना, कई बार एक बहुत बुरे वक्त में भी गहलोत साहब गांधी परिवार के साथ भी रहे। पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गांधी परिवार अपने किसी एक करीबी को पद पे बैठाना चाहती है, तो अशोक गहलोत इस खांचे में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा बदल जाएगा, एक कमान आपके हाथ में रहेगी। वह गांधी परिवार के काफी करीबी हैं और सोनिया गांधी की बात को कभी नहीं काटते। राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात कभी नहीं काटते। ऐसे में अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2 फायदे मिलेंगे।
कौन कौन से भाई साहब? पहला ये कि विपक्ष को साफ संदेश मिल जाएगा कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही अध्यक्ष नहीं बन सकता है, बल्कि कोई भी इसका नेतृत्व कर सकता है। दूसरा फायदा इसका यह हो जाएगा कि अपने करीबी गहलोत के जरिए पार्टी की डोर वो अपने हाथों में रखेंगी। पहला था ना कि गांधी परिवार से बिल्कुल बाहर हो जाएगा, इसलिए 24 साल से सोनिया गांधी थी, ऐसा नहीं होगा। देखो ये सब करते हैं। भूपेंद्र पटेल जी को सीएम क्यों बनाया गया? वो रिमोट अपने पास रखना था। भगवत मान रिमोट अरविंद केजरीवाल के पास था। ये सब करते हैं। कांग्रेस वैसे भी गहलोत की राजस्थान में उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, तो सचिन पायलट को आगे करके उसको मैनेज किया जाएगा और गहलोत को नेशनल पॉलिटिक्स में रखे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। ये तो हुई कांग्रेस के मन की बात जो वो बताना नहीं चाहती है, लेकिन गहलोत की मन की बात सिर्फ गहलोत बताना चाहते हैं, जो हम समझ रहे हैं। गहलोत नहीं चाहते कि हमें पद चाहिए नहीं भाई। क्यों? वजह यह है कि कांग्रेस, गहलोत ज्यादातर राजनीति उनकी राजस्थान में रही है। अभी राज्य में 2 गुट बने हुए हैं, पहला खुद गहलोत का है और दूसरा गुट है आपका पायलट का। दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा करने में जुटे रहते हैं। ये मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है। अगर गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो उन्हें राजस्थान छोड़ना पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स में जो है। ऐसे स्थिति में सचिन पायलट का गुट राजस्थान में बहुत ज्यादा हावी होगा। पायलट जो मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं और गहलोत ये नहीं चाहते हैं। गहलोत के मन में है कि मुझे नहीं बनना भाई, वो तो सिर्फ साफ तौर पे ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, गहलोत के दिमाग में ये भी हो सकता है कि यार कांग्रेस एक के बाद एक कई सारे चुनाव तो हार चुकी है, ऐसे में पार्टी की मैं बागडोर संभाल लूं, गहलोत की राजनीति के लिए खराब होगा। गहलोत भी समझ रहे हैं इस बात को। गहलोत जानते हैं कि अध्यक्ष पद मिलने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कि भाई साहब चुनाव हार रहे हैं भैया, अध्यक्ष कौन है? गहलोत साहब। करिश्मा खत्म हो गया इनका, करिश्मा खत्म हो गया, कैरिस्मेटिक मामला नहीं है इनका, हटाओ। तो एक छवि वैसे भी खराब हो जाएगी। तीसरा हो सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत स्वतंत्र होकर के फैसला लेते थे। सत्ता में जब नहीं थे तब भी बतौर वो नेता खुल करके अपनी बातें, अपनी फैसले लेते थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वह ऐसा कर पाएंगे? जब पद संभाल लेंगे क्या वो ऐसा फिर भी कर पाएंगे? थोड़ा मन में सवाल तो होगा ही होगा। ऐसी स्थितियों बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें हर फैसले के लिए सोनिया गांधी की हामी लेनी होगी, ऐसा उन्हें लग रहा होगा। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, छोड़िए। तो स्क्रीन के पीछे की बातें हैं। मतलब यहां पर मैंने एक बहुत जबरदस्त कमेंट पढ़ा और यही कमेंट आपके भी आएंगे, इसलिए कमेंट मैंने ले लिया। कहते हैं लोग कि कांग्रेस यदि गैर गांधी अध्यक्ष बनाती है तो ही हम उसका स्वागत करेंगे, बशर्ते वह पूर्णकालिक अध्यक्ष हो। रबर स्टैंप कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए जो बस नाम का हो, उस कुर्सी पर विराजमान रहे, सारे फैसले सोनिया गांधी का परिवार ही करे। मेरा टेक सुनिए। अरे जनाब सुनिए भाई साहब, बात सही है। एक बात बताओ, दुनिया भर के आदर्श सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों और किसी पार्टी के लिए क्यों नहीं? किसी भी पार्टी में देख लो साहब, तवज्जो उसे दी जाती है जो थोड़ा सा कद में नीचे होता है, और जब उसका कद बढ़ने लगता है तो उसके पैर काट दिए जाते हैं और इस हिसाब से चुना जाता है कि वो विद्रोह भी ना करे। और आला, अगर कद बहुत बढ़ भी रहा है तो आला कमान की चरणों की धूल बनी रहे, उस तरह से बनाए जाते हैं। अरे मतलब देखो, सीएम बदल जाते हैं, कोई विद्रोह नहीं होता। रीजनल पार्टी की तो हालत बहुत ज्यादा बुरी है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी देख लीजिए साहब, नेशनल पॉलिटिक्स की बात है तो बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी देख लीजिए। भाजपा में थके हारे नेताओं का संसदीय बोर्ड बनाया गया है। बिल्कुल वास्तविकता में और शाब्दिक अर्थों में अगर मैं कहूं, जो नेता अपनी उम्र या फिर किसी अन्य वजह से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें अब झाड़ पहुंच करके ना संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। अब आप इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है भाई मुझे कि संसदीय बोर्ड की हैसियत अब मार्गदर्शक मंडल जैसी ही हो गई है, क्योंकि सारे फैसले 2 ही नेताओं के स्तर पर लिए जाते हैं, वो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इन पर संसदीय बोर्ड और चुनावी समिति और कार्यकारिणी आदि निकाय औपचारिक तौर पर अपनी मंजूरी का मोहर लगा देते हैं। यह हर पार्टी में होता है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, ऐसे आदर्शों की अपेक्षा भाजपा से क्यों नहीं की जाती? क्या आप भाजपा को आदर्श से परे मानते हैं या फिर आप आदर्श के लायक भाजपा को समझते ही नहीं? इन तीनों में से कौन सी बात है भाई साहब, बताइए कमेंट सेक्शन में। दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो होगी। परफेक्ट एक मैं कंक्लूजन दूं, अगर मैं कंक्लूड करूं पूरी कहानी को भाई साहब, एक बात हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कांग्रेस बेहतर हो हम कामना करेंगे। इतने बड़े देश में कोई भी संगठन खड़ा करने में पीढ़ियां खप जाती हैं, यह बात सही है। इसलिए यदि कांग्रेस में सुधार की संभावना है तो मैं उसके खत्म होने की कामना क्यों करूंगा और आप क्यों करेंगे? हाँ, हम मानते हैं कि उसमें सुधारों की आवश्यकता है, वो कांग्रेस सुधार करे तो पब्लिक उनका साथ भी देगी। एक बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है या फिर कमजोर हुआ है, तब तब जर्मनी में हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी
जैसे लोग हुए हैं। हमने इतिहास पढ़ा है और उसको महसूस करके हमें डर लगता है। और आप लोग कब डरेंगे? जब महसूस करेंगे। तो वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। इसीलिए हमें कोशिश ये करना है कि पार्टियां, पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर महागठबंधन होता है तो उसको एक तरफा इग्नोर नहीं करना है, और अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे। हमें विपक्ष भी मजबूत चाहिए। जैसे गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, कुछ इस तरीके से सरकार की नकेल तभी कसी जा सकती है। दूध पे और पनीर पे जीएसटी आप देते रहिएगा। कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने का वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा, और कभी आपको वक्त मिले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की जो नौटंकी थी ना, आदर्शवाद वाली, जो उन्होंने पेरिस का समझौता किया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो संधियां की थी बड़ी आदर्शवाद वाली कैपिटलिस्ट अमेरिका ने, तो एक बार पढ़ना कि कैसे उसने वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रखी थी। अब बता दिया गया था कि भैया दूसरा वर्ल्ड वॉर बिल्कुल तैयार है। हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी। हिटलर ने सुइसाइड इसीलिए नहीं किया कि उसको बड़ा पछतावा हुआ था, उसने सुइसाइड इसीलिए किया था कि बेनिटो मुसोलिनी की हालत उसे देखी नहीं गई थी। मरने के बाद 20 गोलियां मारी जनता ने। तो इसलिए आप इतिहास को पढ़िए साहब, इतिहास को पढ़िए। लोकतंत्र हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। लोकतंत्र बिल्कुल कमजोर नहीं होना चाहिए। उसको मजबूत करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। बाकी आप फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, हम टीम बना करके और चीजों को स्पष्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।